स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। आप सभी के लिए अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है। बस आप लोग वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट सुनिएगा। और सबसे पहले हमारा निवेदन उन सभी चयनित साथियों से, अभ्यर्थियों से, भाइयों बहनों से जिनका किसी भर्ती में कहीं पर सिलेक्शन हो गया है। अगर आप इस भर्ती की सीटें छोड़ देते हैं, फॉर्म आवेदन नहीं करते, तो हमारे किसी बेरोजगार भाई बहन के घर में खुशियाँ आ जाएंगी। और ये चीज़ें हमारे लिए भी है, हम भी एक सीट छोड़ेंगे। और उन सभी भाइयों बहनों से भी निवेदन है जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो चुका है, अगर हम वहाँ पर भी सेलेक्ट है, यहाँ पर भी अगर हम फॉर्म आवेदन करते हैं तो उससे सीटें खराब होंगी। देखिए, यहाँ पर मैंने कल भी कहा था कि ऐसे तो लोग कहते हैं कि ठीक है हम छोड़ देंगे सीटें, लेकिन लोग फिर आवेदन भी कर देते हैं कि देखते रहते हैं, उधर अगर ज्वाइनिंग नहीं हुई तो ज़्यादातर जो भर्तियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं, कहीं पर ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, कहीं पर ज्वाइनिंग की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। तो आप लोग अपनी उस भर्ती में ज़रूर ज्वाइनिंग करिए। यहाँ पर अगर आप एक सीटें छोड़ देते हैं तो किसी बेरोजगार की परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, 7 या 8 जनवरी को हमने आप सभी को बताया था कि शासन से मीटिंग हुई थी, शासन से निर्देश दिया गया था कि इस भर्ती में जो कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, इस भर्ती को जल्द पूरा करना है। और उसी के बाद से आप देखेंगे कोर्ट केसेज में लगातार अधिकारी मजबूत पैरवी के लिए, चाहे काउंटर एफिडेविट लगाया जाना हो, चाहे कुछ याचिकाओं में स्टे वेकेशन फाइल किया जाना हो, आदि चीज़ें की गई। इसके बाद लगभग आपको 10 से 12 दिन पहले हमने आपको एक अपडेट और दी थी कि एनआईसी से बात चल रही है स्लॉट के लिए। वहाँ पर कुछ जो तकनीकी समस्याएं आ रही हैं भर्ती में, कि भर्ती पूरा करने के पश्चात किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। पहले भी आप देखेंगे कि चाहे आरक्षण को लेकर के, चाहे सीटों को लेकर के, पोस्टिंग आदि को लेकर के, तो वो भी जानकारी हमने आपको सही दी थी। और चौथी बात यहाँ पर देखिए कि जब 19 जनवरी वाला कोर्ट ऑर्डर आया था, उसमें विधिक रूप से आपकी भर्ती में किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं है भर्ती प्रोसेस करने पर। हालांकि वहाँ पे भले ही एडी बेसिक सर ने बोला हो कि अभी स्टे है या फिर हमें लिखित में नहीं मिला है, तो आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको कई बार कहा भी है कि अधिकारी सब कुछ नहीं बताते हैं या फिर सही नहीं बताना चाहते हैं, वो कुछ और बहाना देंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि भर्ती प्रोसेस शुरू की जा सकती है वर्तमान में भी। लेकिन ये भी अच्छा है कि कोर्ट केसेज ख़त्म कर लिए जाए, समाप्त कर लिए जाए, जो भी मामला है उसको निस्तारित करवा लिया जाए। लेकिन कोर्ट केस की वजह से यहाँ पर भर्ती नहीं रुकी है, बल्कि यहाँ पर अभी भी भर्ती में आप ऐसे समझ लीजिए कि फाइनल सहमति बनी नहीं है, कुछ न कुछ उसमें दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ पर अधिकारियों की पूरी कोशिश है कि आगे उन्हें यूपी टेट करवाना है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती करानी है, अपर प्राइमरी की भी कुछ सीटों पर भर्ती आ सकती है। तो इस भर्ती में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये भर्ती पूर्णतया विवाद रहित हो, ताकि फिर आने वाली भर्ती में भी सबक लेते हुए, जो पुरानी भर्ती जो विवाद रहा है, सबक लेते हुए आने वाली भर्तियां भी पूरी तरह से विवाद रहित हो। ये भी गवर्नमेंट का बहुत ही स्पष्ट सख्त निर्देश है, क्योंकि इससे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सरकार की छवि भी खराब हुई है कि भर्तियों में जो भी दिक्कतें आ रही थी, चाहे आरक्षण को लेकर के या फिर आप देखेंगे यूपी टेट का पेपर भी एक बार लीक हुआ था, तो आदि चीज़ों को लेकर के, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, शासन से निर्देश है और अधिकारियों या विभाग के स्तर पर ये सारी जो प्रक्रिया है चल रही है। बस इसी वजह से देरी हो रही है, क्योंकि जिस प्रोसेस के अंतर्गत आपकी भर्ती की जा रही है वो प्रोसेस तो सेम फॉलो होगा, चाहे बड़ी भर्ती हो या फिर छोटी भर्ती हो। तो मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बहुत छोटी भर्ती है तो ये प्रोसेस फॉलो होने में समय क्यों लग रहा है, बस वही सब दिक्कतें हैं। और कुल मिलाकर के एक चीज़ हमने आपको और बताया था, कल की डेट में बताया था, कल की डेट में हमने आपको बताया था कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल, उसके पहले पहले ये भर्ती पूरी हो जाएगी, बिल्कुल पूरी हो जाएगी, 100% पूरी हो जाएगी। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, नया सत्र स्टार्ट होगा, उसके पहले पहले आपकी भर्ती कंप्लीट हो जानी है। ये तो मतलब बहुत मैं बता रहा हूँ टाइम एक्सटेंड करके, उसके पहले हो सकता है होली तक आपकी भर्ती पूरी हो जाए। तो जो कुछ भी चीज़ें आपको हमने पहले भी बताई है, हमारे स्तर से हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को सही जानकारी दें, जहाँ तक हर संभव प्रयास होता है। हमारे भी अपने कुछ लिमिटेड सोर्स होते हैं, बस उतना ही आपको चीज़ें बता पाते हैं। कुछ चीज़ें आप लोग देखते हैं कि हमारे अन्य साथियों के द्वारा भी बताई जाती हैं। तो कुल मिला करके आपको सही जानकारी मिले, कहीं से भी मिले, हम बताएं या कहीं से भी मिले, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया आपकी जल्द शुरू होने जा रही है। और एक यहाँ पर देखिए चीज़ और भी है कि सबका प्रयास अपनी जगह पर सही होता है, चाहे हमारे ग्राउंड स्तर पर शुरू से प्रयास करने वाले साथी रहो या फिर कोर्ट के माध्यम से भी जिन साथियों ने सोचा, सबका प्रयास अपनी जगह पर है। बाकी देखिए, सभी को पता था ये चीज़ें कि जब भी कोर्ट वाले मामले समाप्त होंगे, जब तक ये अधिकारी स्वयं वहाँ पर पैरवी नहीं कराएंगे अपने अधिवक्ता के माध्यम से, जवाब उनका ही लगना है, जवाब उनके लगने से ही कोर्ट केस
डिस्पोज्ड आप होंगे, ये सभी को पहले से पता था। लेकिन ये था कि हम भी वहाँ पर अपना पक्ष रख पाएँ, इसलिए लीगल टीम ने कोशिश किया। बाकी जो ग्राउंड स्तर पर प्रयास करने वाले साथी हैं, उनका भी प्रयास हमेशा सराहनीय रहा है और आज भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। सब लोग, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी आप देखेंगे जो बीच में समय निकाल करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से मिलने की कोशिश होती है। तो यहाँ पर लगभग आप 10 दिन मान करके चलें। 9 फरवरी को डेट भी लगी है कोर्ट में, 9 फरवरी को। हालांकि अभी उसकी कॉज लिस्ट आई नहीं है, कॉज लिस्ट आ जाएगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा। कॉज लिस्ट मतलब है कि किस बेंच में, हालांकि वो सब चीज़ें भी लगभग डिसाइड हैं, फिर भी एक बार कॉज लिस्ट आ जाए। ऐसे तो आप देखेंगे सर्विस मैटर के हिसाब से बेंच जो डिसाइड होता तो पहले से पता चल जाता है कि किस बेंच में आपका मामला सुना जाएगा। तो आपके बेंच में भी बदलाव हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आपको बताते हैं कि बेंच में भी बदलाव हो रहा है, लेकिन बेंच में बदलाव होने से कोर्ट में सुनवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसे भी मान लीजिए कोई जज साहब आपका मामला सुन रहे थे, वो पहले से महीने भर की बाद डेट लगती, महीने भर वो कितने सारे केसेस सुनते रहते हैं, उस दिन में कितने सारे केसेस सुनेंगे। तो आवश्यक नहीं होता कि उनको सारी चीज़ें याद रहती हों आपकी भर्ती या आपकी केस से संबंधित। लेकिन जब वहाँ पर मामला सामने आता है, फाइल खुलती है उनके सामने, तो उनको सब चीज़ें उनको संज्ञान में आ जाती है, चाहे बेंच वही रहे या फिर बेंच में बदलाव हो। तो बेंच में बदलाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि 9 फरवरी को आपकी भर्ती में जो भी कोर्ट केसेज हैं, कुल मिलाकर के उनमें सुनवाई तो होनी ही होनी है। उनमें हो सकता है कि फाइनल भी चीज़ें हो जाएं, या फिर उसके बाद अधिकतम एक डेट मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद अधिकतम एक डेट। तो 9 फरवरी के बाद कभी भी देखिए, 9 फरवरी से आप मत ऐसे देखिएगा कि कोर्ट केस है इसलिए जीओ जारी नहीं हो पा रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब वो तो 9 फरवरी को सुनवाई होनी ही होनी है, लेकिन लगभग आप हफ्ता 10 दिन यहाँ पर मान के चलें आपकी भर्ती में जीओ आने में। कम से कम यहाँ पे आप 8 से 10 दिन आप मान करके चलें, प्लस माइनस 2-4 दिन हो तो आपको परेशान नहीं होना है। कुल मिलाकर के 8 से 10 दिन भर्ती का जीओ आने में। और एक बार भर्ती का जीओ आ गया, जीओ आने के बाद मैक्सिमम 15 से 20 दिन आपकी भर्ती पूरे होने में लगेगी। मतलब फरवरी लास्ट तक या फिर मिड मार्च तक, 15 मार्च तक, उसके पहले पहले आपकी भर्ती पूरी हो जानी है। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ या मेरिट कितनी जाएगी, तो ये चीज़ें डिपेंड करेगा कि हमारे जो चयनित साथी हैं वो दोबारा इसमें फॉर्म आवेदन न करें, जिसके लिए हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने निवेदन किया सभी से कि भैया हमें यहाँ पर आवेदन नहीं करना है जिनका कहीं पर भी सिलेक्शन हो जा रहा है, ताकि हमारे किसी बेरोजगार की परिवार में खुशी आ जाए। ऑलरेडी इस भर्ती में कितना इंतजार करना पड़ा है, समझ लीजिए कि कितनी उम्मीदें, कितनी अपेक्षाएं सबकी जुड़ी हैं किसी भी भर्ती से हम संबंधित हो कि हमारा हो जाए। तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी खुशी होगी आज की डेट में सरकारी नौकरी लगना, शायद बताया नहीं जा सकता, उसके शब्दों में उसको बता नहीं सकते कितनी खुशी मिलती है। तो बस यही है कि जो भी साथी कहीं पर भी चयनित हो जा रहे हैं, आप बाद में फिर उसमें आगे भी आप तैयारी करते रहें, कोशिश करते रहें। और यहाँ पर अगर आप एक सीटें छोड़ते हैं, ये देखिए पूरी तरह से आपके स्वेच्छा पर निर्भर करता है, पूरी तरह से ये आपका अपना डिसीजन होगा। लेकिन यही चीज़ें हैं डिसीजन आपका कि किसी बेरोजगार के परिवार में खुशियाँ आ जाए, उसको देखते हुए अगर आप एक सीटें छोड़ते हैं तो हमारे किसी भाई बहन के घर में खुशियाँ आ जाएंगी, कम गुणांक वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। सीटें बहुत कम में ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और लगभग जो है मैंने एक बार आपको एक पूरा एनालिसिस भी बताया था करके, उसमें कि ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में फॉर्म आवेदन वैसे भी नहीं करते। लगभग 8,000, 10,000, 12,000 संख्या, 42,000 में बता रहा हूँ मैं आप सभी को। बाकी बहुत सारे टॉपर ऐसे भी थे, आप देखेंगे कि अभी उसमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो गया, किसी किसी का रिजल्ट इनवैलिड हो गया, किसी किसी के नंबर भी घट गए। तो बहुत सारे यहाँ पर कारण है। मेरिट बहुत हाई नहीं जाने वाली, लेकिन फिर भी सीटें कम है, इस वजह से मेरिट बहुत कम भी नहीं जाएगी। बाकी जब तक मेरिट लिस्ट आ नहीं जाती तब तक आप सभी उम्मीद रखें, लेकिन साथ ही साथ दूसरी भर्तियों की भी तैयारी आप लोग जरूर करते रहिएगा जिनके भी गुणांक थोड़े कम है या फिर एन एवरेज हैं। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी सूचना देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।